गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका जूनियर ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था 13 मई 2018 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। अगर किसी भी पर्सन ने अभी तक जून से लेकर नवंबर तक जितने भी हिमाचल प्रदेश की जो गिरिराज पत्रिका है उसके मासिक ऑनलाइन टेस्ट के क्विज नहीं दिए हैं या उसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे 9625736890 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आर्यन शब्द का अर्थ है अच्छे कुटुंब का, किसान, पशुचारी, समाज, ब्रह्मचारी। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके आयरन शब्द का अर्थ था वो था आपका अच्छे कुटुंब का। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध के शासक कौन थे? तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम मगध के शासक हुआ करते थे आपके नंद। बी ऑप्शन इज राइट। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा अशुभ घोष आपके बुद्ध चरित्र के लेखक थे। तो डी ऑप्शन इज राइट। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था श्री गुप्त। ए ऑप्शन इज राइट। तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसका राज्य द्वारा सीधा भुगतान होना था वे किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सी ऑप्शन इज राइट। कबीर किसके शिष्य थे? तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा रामानंद कबीर के शिष्य थे। तो ए ऑप्शन इज राइट। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब मुगल सम्राट कौन था? तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था उस टाइम मुगल सम्राट थे आपके मोहम्मद शाह। सी ऑप्शन इज राइट। किसने ब्रिटिशरों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया था? तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया था। तो ए ऑप्शन इज राइट। युवा बंगाल आंदोलन के प्रेरक कौन थे? तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बिबिन डेरिजियो युवा बंगाल आंदोलन के प्रेरक थे। तो बी ऑप्शन इज राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना के समय भारत के वायसराय थे। तो डी ऑप्शन इज राइट। इंडिया बीन्स फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया बीन्स फ्रीडम इनकी आत्मकथा है। तो ए ऑप्शन इज राइट। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा 395। जो आपके भारत में अनुच्छेद हैं वो आपके 395। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा बी। किसके तहत सिक्किम को भारत का अभिन्न भाग बनाया गया है? तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा 7वां संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा समान काम के लिए समान वेतन आपका मूल अधिकार नहीं है। संविधान को भंग करने की वजह से राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा होता है? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। भारत चीन के 1962 संग्राम दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे?
तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। आपके जब आपका भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उस टाइम भारत के रक्षा मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। डी ऑप्शन इज राइट। भारतीय संविधान तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज राइट। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा 5.517 ग्राम सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज राइट। इपीरोजेनेटिक हलचलों से डैश उत्पन्न होता है। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा फोल्ड पहाड़। डैश गुरुत्वाकर्षण बल से ज्वार उत्पन्न होता है। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर चंद्र और सूर्य के कारण गुरुत्वाकर्षण बल से ज्वार उत्पन्न होता है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है जल संयोगी। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर की जल संयोगी। बी ऑप्शन इज राइट। अल नीनो है एक। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा असामान्य रूप से गर्म समुद्री धारा। ए ऑप्शन इज राइट। कर्क रेखा डैश से गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। डी ऑप्शन इज राइट। अमरकंटक का पठार किस नदी की उत्पत्ति का स्थान है? तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा गंगटेके की डॉल्फिन। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा अधिकतम लचीला है? तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा स्टील जो आपका वो सबसे अधिकतम लचीला है। नेक्स्ट है गूंज किस वजह से होती है? तो 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी ध्वनि का परावर्तन के कारण गूंज आपकी इस वजह से उत्पन्न होती है। मानव आंख के लिए दृष्टि वैषम्य दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा बेलनाकार लेंस से। तो ये भी आपका बार बार पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। निम्न में से कौन सा निर्मल एसिड है? तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। ए ऑप्शन इज राइट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो 151 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। बी ऑप्शन इज राइट। दूध शर्करा है? तो 152 का जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। डी ऑप्शन इज राइट। HIV वायरस किसका नाश करते हैं? तो जो आपका 153 का राइट आंसर हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट। बी ऑप्शन इज राइट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। बी ऑप्शन इज राइट। बड़ा शिगड़ी है एक? तो ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो ये आपका एक हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाको सरोवर स्थित है? तो 162 का राइट आंसर हो जाएगा किन्नौर। डी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल के किस जिले में तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो 163 का राइट आंसर हो जाएगा कुल्लू। हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो ए ऑप्शन इज राइट। उसकी गाय काली है, इसमें कौन सा कारक है? तो 168 का राइट आंसर होगा सुबंध। आँच आना मुहावरे का अर्थ है? तो 169 का राइट आंसर होगा क्षति पहुंचाना। सी ऑप्शन इज राइट। यथेष्ट में कौन सा समास है? तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययभावी समास।
ए ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।